Hello friends, welcome to Egg Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQs of respiratory system. इसमें से एनाफिजियो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, MSN, पैथोफिजियो और मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट जितना है सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। 50 MCQ ये, और इसके बाद भी मैं 3 वीडियो और अपलोड करूंगा। लगभग 200 MCQ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अपलोड करूंगा इस चैनल पे। जिसे देखना है वो देख सकते हैं। इसी चैनल पे 200 MCQ लगभग हर सिस्टम वाइज में अपलोड करूंगा, 200-300। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन की प्राइमरी मसल कौन सी है? डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल, स्केलियन मसल। करेक्ट ऑप्शन इज डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि डायफ्राम ही होता है जब आप सांस लेते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, इनहेलेशन के टाइम में डायफ्राम कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और एक्सहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम रिलैक्स होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर ऊपर के साइड में आएगा, फिर रिलैक्स होगा। अगर पूछा जाए डायफ्राम क्या है तो डायफ्राम ऊपर आता है, जब सांस लेते हो तो ऊपर जाता है, सांस छोड़ते हो तो नीचे जाता है, बस ऐसे। इसी वजह से स्टमक जो होता है वो फूलता पचकता है, जो पेट है वो फूलता पचकता है। अगला क्वेश्चन है गैस एक्सचेंज अकर इन, अगला क्वेश्चन है गैस कहाँ पे एक्सचेंज होती है? ऑप्शन ए ब्रोंकाई, ऑप्शन बी एल्वेलाई, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी ब्रोंकियोल्स। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा एल्वेलाई। एल्वेलाई में ही गैस एक्सचेंज होता है, जिसे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एल्वेलाई होती है। द एपिग्लॉटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग दी, पूछा है जो एपिग्लॉटिस है वो फूड कहाँ जाने से रोकती है? ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी इसोफेगस, ऑप्शन सी लैरिंग्स, ऑप्शन डी फायरिंग्स। जो जो एपिग्लॉटिस होती है ये फूड को इसोफेगस में जाने से रोकती है। करेक्ट ऑप्शन नहीं, मतलब ट्रैकिया में जाने से रोकती है, क्योंकि ये इसोफेगस में तो खाना जाएगा ना, ट्रैकिया में जाने से रोकेगी। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए ट्रैकिया। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड एक्सेप्ट, इसमें पूछा गया कौन सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नहीं है? नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी ट्रैकिया जो है वो अपर रेस्पिरेटरी का नहीं है, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो सर्फेक्टेंट होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टाइप 1 एल्वेओलर सेल, टाइप 2 एल्वेओलर सेल, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, गॉबलेट सेल। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका टाइप 2 एल्वेओलर सेल से सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, तो पूछा गया जैसे नॉर्मल आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो तो जो एयर इन और आउट होती है उसे क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी अलग होती है, जितनी वाइटल ले सकते हो वो होती है। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में बची होती है आफ्टर डीप एक्सपायरेशन, जैसे तुमने सांस निकाल दिया उसके बाद जो लंग्स में बच गई उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, वो लगभग 1200 ml होती है। एक होती है टाइडल वॉल्यूम, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टाइडल वॉल्यूम। जितनी नॉर्मल एक रेस्टिक कंडीशन में सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, जैसे तुमने टाइडल वॉल्यूम लिया उसके बाद में तुमने उतनी छोड़ भी दिया, उसके बाद छोड़ने के बाद सांस लेने के पहले और कितना फोर्सफुली बाहर कर सकते हो, वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो भी लगभग 1200 होती है। ऑक्सीजन बाइंड टाइडल वॉल्यूम 500 होती है, एडल्ट की थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, बाकी एडल्ट की 500। ऑक्सीजन बाइंड्स टू व्हिच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, इससे पूछा है कि जो ऑक्सीजन होता है ग्लोबिन, इसके ग्लोबिन हीमोग्लोबिन के किस पार्ट से बाइंड करता है? ग्लोबिन, आयरन इन हीम, प्रोटीन चेन, एल्बुमिन। करेक्ट ऑप्शन होगा आयरन इन हीम, जो आयरन इन हीम होता है उससे ही ऑक्सीजन बाइंड करता है। द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, जो वॉइस बॉक्स है उसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वॉइस बॉक्स है तो लैरिंग्स। अगर लैरिंग्स की हाइट पूछी जाए तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन दी, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है कहाँ लोकेट होता है? ब्रेन में पूछा गया है तो सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगाटा, स्पाइनल कॉर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका मेडुला ऑब्लंगाटा में रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेट होता है। अगला क्वेश्चन है द प्लूरा लाइनिंग द चेस्ट वॉल इज कॉल्ड, जो प्लूरा की लाइनिंग से क्या बोलते हैं? जो चेस्ट वॉल की तरफ है, विसरल प्लूरा, पराइटल प्लूरा, पेरिकार्डियल प्लूरा और मीडियास्टेर्नम। करेक्ट ऑप्शन होगा पराइटल प्लूरा, क्योंकि जो प्लूरा के दो पार्ट होते हैं ना, विसरल प्लूरा जो आउटर होते हैं जो इनर साइड में होती है वो पराइटल प्लूरा, तो वही पूछा गया तो पराइटल प्लूरा इसका करेक्ट होगा। व्हिच नर्व स्टिमुलेट्स द डायफ्राम, कौन सी नर्व है जो डायफ्राम को स्टिमुलेट करती है? ऑप्शन ए वेगस, बी फ्रेनिक नर्व, सी हाइपोग्लोसल नर्व,
डी ट्राइजेमिनल नर्व। तो डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व है जो स्टिमुलेट करती है। द मेन फंक्शन ऑफ सिलिया इन दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिया का मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, म्यूकस ट्रांसपोर्ट, ह्यूमिडिफिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा म्यूकस ट्रांसपोर्ट का मेन काम होता है सिलिया का, म्यूकस ट्रांसपोर्ट। इनहेलेशन अकर ड्यू टू, जो इनहेलेशन होता है कब अकर होता है? रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, अभी देखो बताया था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, एक्सपेंडिंग ऑफ लंग्स, क्लोजिंग ऑफ ग्लॉटिस। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है डायाफ्राम तब इनहेलेशन, जब रिलैक्स होता है तो एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। द कार्टिलेज दैट क्लोजेस द लैरिंग्स ड्यूरिंग सैलोइंग। कौन सा कार्टिलेज होता है जब सैलो करते हो तो क्लोज होता है? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, आर्टेनॉइड कार्टिलेज। तो एपिग्लॉटिस होता है ना जो क्लोज होता है जब सैलोइंग खाना खाते हो तो लैरिंग्स के ऊपर क्लोज कर लेता है। एल्वेओलर मार्फोल, एल्वेओलर माइक्रोफेजेस फंक्शन 2। जो एल्वेओलर माइक्रोफेज है उसका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, ट्रैप डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सचेंज गैसेस, रेगुलेट पीएच। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो वो है ट्रैप डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एल्वेओलर माइक्रोफेज करते हैं वो क्या? डस्ट को ट्रैप करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं। द राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स। इसमें पूछा कि लंग्स दो होते हैं ना, राइट और लेफ्ट, तो जो राइट लंग्स होता है उसमें कितने लोब होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 3 लोब होते हैं राइट में और 2 लोब होते हैं लेफ्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मोस्टली। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में मोस्टली ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, डिजॉल्व्ड गैस, बाइकार्बोनेट आयन, बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। एक्सपायरेशन इज नॉर्मली, जो एक्सपायरेशन है वो नॉर्मली कैसा प्रोसेस है? एक्टिव, पैसिव, वॉलेंट्री, फोर्स। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, जो एक्सपायरेशन है ये पैसिव प्रोसेस है। हाइपोक्सिया रिफर टू, जो हाइपोक्सिया कब बोलते हैं? लो CO2, लो O2 इन टिश्यू, लो O2 इन ब्लड, हाई O2 इन टिश्यू। करेक्ट ऑप्शन होगा लो O2 इन टिश्यू। अगर लो O2 इन ब्लड है तो उसे हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट एज। इसमें पूछा गया नॉर्मल एडल्ट में रेस्पिरेशन रेट। ऐसे 16 से 20 पढ़ा होगा लेकिन वो ऑप्शन नहीं है तो इसमें 12 से 20 सही होगा। ऑप्शन ए है 8 से 12, 12 से 20, 20 से 28, 28 से 36। तो नियर बाई ऑप्शन 12 से 20 ही है तो वही सही होगा। दिस फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलस, लोब्यूल्स। करेक्ट ऑप्शन होगा एल्वेलर। जो एल्वेलाई होती है वही को लिखा गया एल्वेलस, फंक्शनल यूनिट वही होती है। कुछ स्ट्रक्चर प्रिवेंट एल्वेलर कोलैप्स। कौन सा स्ट्रक्चर है जो एल्वेलर कोलैप्स को प्रिवेंट करता है? म्यूकस, सर्फेक्टेंट, सिलिया, हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सर्फेक्टेंट है जो प्रिवेंट करता है कोलैप्स से, एल्वेलाई के कोलैप्स को। टोटल लंग कैपेसिटी TLC इंक्लूड्स, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? सब किसे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ऑल ऑफ एबव जो है वो इसमें मिला के टोटल लंग कैपेसिटी बनता है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई एट, इसमें पूछा गया है जो ट्रैकिया है 2 में कब डिवाइड होती है? ऑप्शन ए लैरिंग्स, बी करीना, सी हाइड, डी एपिग्लॉटिस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करीना। लेकिन अब ये देखो जैसे ट्रैकिया है जब ये 2 में डिवाइड होती है, ये मान लो लगभग ऐसे डिवाइड होती है, ये जो पार्ट बन रहा है इसे करीना बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा करीना। करीना एक्टर नहीं वो। ऑक्सीजन इज एक्सहेल्ड अक्रॉस द एल्वेलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन बाई, जो ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज होती है अक्रॉस द एल्वेलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन किसके द्वारा होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इंडोसाइटोसिस। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज यहाँ पे होता है लंग्स में, जो एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में। Which condition is characterized by chronic airway inflammation and bronchospasm? से पूछा है कौन सी कंडीशन है जिसमें जिसका कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लामेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकाई का स्पाज्म होना
ब्रोंकस का और एयरवे इन्फ्लामेशन का। ऑप्शन निमोनिया, ऑप्शन ए निमोनिया, बी अस्थमा, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी लंग कैंसर। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका अस्थमा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज, इसमें पूछा गया कौन सा ये इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी एम्फाइसीमा, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी अस्थमा। करेक्ट ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसके लिए एफबी स्टेन कहते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई, क्योंकि एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा किसे बोलते हैं? फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एल्वेलाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलर वॉल, लंग इन्फेक्शन, थिक म्यूकस प्रोडक्ट। इसमें पूछा गया एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा एक डिजीज कंडीशन होती है, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई वॉल होती है, जो एल्वेलाई होती है वो डैमेज होती है, तो ये लिखा है एल्वेलाई वॉल का डिस्ट्रक्शन होना। ए हॉलमार्क सिम्टम ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का हॉलमार्क सिम्टम क्या है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इसमें हॉलमार्क सिम्टम में हॉलमार्क सिम्टम ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का हॉलमार्क सिम्टम क्या है? ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ फॉर मोर देन 3 मंथ, व्हीजिंग, फीवर। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 मंथ, मोर देन 3 मंथ। क्लबिंग ऑफ फिंगर इज ऑफन सीन इन, जो फिंगर का क्लबिंग होता है किस में दिखता है? मोस्ट कॉमन ये है ऑफन। अक्यूट अस्थमा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉनिक हाइपोक्सिया, यूआरटीआई। करेक्ट ऑप्शन होगा क्रॉनिक हाइपोक्सिया में क्लबिंग ऑफ फिंगर दिखता है। लंग कैंसर इज मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय, जो लंग कैंसर होता है मोस्ट कॉमनली किससे कॉज होता है? अल्कोहल, स्मोकिंग, डस्ट, वायरल इन्फेक्शन। करेक्ट ऑप्शन है स्मोकिंग, स्मोकिंग से लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच कंडीशन कॉजेज फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, कौन सी कंडीशन में फ्लूइड जब प्लूरल स्पेस में भर जाता है क्या बोलते हैं? जो निमोनिया अलग चीज हो गया, न्यूमोथोरैक्स जब एयर भरती है तब बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं जब फ्लूइड वहां पे भरता है, अस्थमा भी अलग चीज। न्यूमोथोरैक्स अभी बताया था एयर इन प्लूरल कैविटी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए में क्या है? फ्लूइड इन लंग्स, बी में एयर इन प्लूरल कैविटी, सी में फ्लूइड ब्लड इन एलोलाई, डी में इन्फेक्शन इन लंग्स। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका एयर इन प्लूरल कैविटी में जब होती है एयर तो उसे न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। ए फंगल लंग इन्फेक्शन कॉमन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इसमें पूछा गया फंगल इन्फेक्शन जो है वो कॉमन है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, जिसकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज है, जिसे इम्यूनो सप्रेसेंट बोलते हैं। तो इसमें कौन सा पेशेंट किस कंडीशन में होगा? कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। करेक्ट ऑप्शन होगा स्परगिलोसिस, स्परजिलोसिस। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन बी है। 35, साइनोसिस इंडिकेट, जो साइनोसिस होता है क्या इंडिकेट करेगा? साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, हाइपरोक्सिया, हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन। हाइपरकैप्निया बोलते हैं जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो हाइपरकैप्निया। हाइपरोक्सिया, ऑक्सीजन का लेवल, वैसा कोई टर्म भी बना नहीं है कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, नॉर्मल से क्या ही बढ़ेगा, तो ये इसमें हाइपोक्सिया, इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा। व्हिच कंडीशन रिजल्ट इन एल्वेलर फिलिंग विथ पस एंड फ्लूइड, जब एल्वेलाई में पस और फ्लूइड भरता है तो उसे क्या बोलते हैं? सीओपीडी, निमोनिया, अस्थमा, एम्फाइसीमा। करेक्ट ऑप्शन होगा निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? जो एल्वेलाई होती है वो फिल हो जाती है पस से और फ्लूइड से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन काज क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वायरस। अपर रेस्पिरेटरी का मोस्ट कॉमन वायरस होगा, अगर लोअर है तो अधिकतर बैक्टीरिया देखने को मिल जाते हैं। पल्मोनरी इडीमा इज मोस्ट ऑफन ड्यू टू, जो पल्मोनरी इडीमा हो मेनली किसकी वजह से होता है? हार्ट फेल्योर, इन्फेक्शन, अस्थमा, स्मोकिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हार्ट फेल्योर की वजह से मेनली पल्मोनरी इडीमा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39, बैरल चेस्ट इज ए फीचर ऑफ, जो बैरल चेस्ट है वो किस डिजीज का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है? निमोनिया, एम्फाइसीमा, अस्थमा, टीबी। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका जो बैरल चेस्ट है वो एम्फाइसीमा का कैरेक्टरिस्टिक है। बैरल चेस्ट में क्या होता है? जैसे चेस्ट है, चेस्ट का इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर का रेशियो जो होता है जस्ट 2 गुना चलता है। मान लो जैसे जो आगे की तुम्हारा सीना है, मान लो जो फ्रंट का, वो जो साइड का है, तो जो साइड वाले से फ्रंट का जस्ट 2 गुना होता है नॉर्मल कंडीशन में। एम्फाइसीमा में इसका रेशियो थोड़ा सा बदल जाता है बस।
उसे बैरल चेस्ट बोलते हैं। अपनिया मीन्स, अपनिया का मतलब क्या होता है? सैलो ब्रीथिंग, इरेगुलर ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग, लेबर्ड ब्रीथिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नो ब्रीथिंग। अपनिया मतलब होता है नो ब्रीथिंग, ऑप्शन था ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रोंकिएक्टाइसिस लीड्स टू, ब्रोंकिएक्टाइसिस किसे बोलते हैं? नॉर्मल एयरवे स्ट्रक्चर, कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, परमानेंट एयरवे डायलेशन, लंग स्कारिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा परमानेंट एयरवे डायलेशन। जो ब्रोंकिएक्टाइसिस, एक होता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन। एक होता है ब्रोंकिएक्टाइसिस, ब्रोंकिएक्टाइसिस का मतलब होता है जब जो परमानेंट एयरवे डायलेशन, मतलब यहाँ ब्रोंकाई ही मेनली डायलेट होती है, तो उसे बोलते हैं ब्रोंकिएक्टाइसिस। व्हिच टाइप ऑफ लंग कैंसर हैज द वर्स्ट प्रोग्नोसिस? इसमें पूछा गया कौन से टाइप का लंग कैंसर है जो बहुत ज्यादा प्रोग्नोसिस होती है जिसकी? एडनोकार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो इसका स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, उसके बहुत ज्यादा जो है वो वर्ष प्रोग्नोसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 43, प्लूराइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ, प्लूराइटिस इन्फ्लामेशन, जो प्लूरा है उसी का इन्फ्लामेशन प्लूराइटिस होता है। तो ऑप्शन ए ब्रोंकाई, बी प्लूरल मेम्ब्रेन, सी एल्वेलाई, डी ट्रैकिया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्लूरा से प्लूरा याद रखना, प्लूराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। ए कॉमन सिम्टम ऑफ लैरिंजियल कैंसर, लैरिंजियल कैंसर का कॉमन सिम्टम क्या है? वीजिंग, हॉर्सनेस, कफ विथ स्पुटम, स्नोरिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका हॉर्सनेस, जो है वो कॉमन सिम्टम है लैरिंजियल कैंसर का। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी फेल्योर इज डायग्नोज्ड व्हेन PaO2 लेस देन 60 mmHg और PaSO2 मोर देन 50 mmHg। तो जो रेस्पिरेटरी फेल्योर है वो जब कम जाएगा इतने, तो यही ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए ही सही है। रेस्पिरेशन रेट इसमें दिया गया मोर देन 40, SpO2 मोर देन 95, कोई मतलब नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इसका यही सही होगा। द BCG वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जो BCG वैक्सीन है वो किस चीज के लिए देते हैं? निमोनिया, टीबी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। करेक्ट ऑप्शन होगा टीबी के लिए BCG की वैक्सीन चलती है ना, वही पूछा गया। स्ट्राइडर इंडिकेट, जो स्ट्राइडर है वो क्या इंडिकेट करता है? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज, या फिर जो भी है प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स। जो स्ट्राइडर है वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ये स्ट्राइडर इंडिकेट करता है। एटिपिकल निमोनिया इज मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय, जो एटिपिकल निमोनिया होती है मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होती है? इसमें वही कॉजेटिव एजेंट पूछा गया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लेप्सिलिया निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका माइकोप्लाज्मा निमोनिया। हिमाप्टोसिस मीन्स, हिमो मतलब ब्लड, पटोसिस मतलब क्या हो गया? जो है वही का करेक्ट ऑप्शन। कफ विथ पस, ब्लड इन स्पुटम, चेस्ट पेन, नेजल ब्लीडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ब्लड इन स्पुटम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी मेरे पास और MCQ है, लेकिन इसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग आके देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से कर दूंगा, या फिर जैसे भी आप इस चैनल पे जाके देख लेंगे तो मिल जाएगा आराम से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी मैं 100 से 200 MCQ सॉल्व कराऊंगा। तो सही लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। MCQ जो है इंपॉर्टेंट है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नर्सिंग थ्योरेटिकल एग्जाम, BSc नर्सिंग के लिए, GNM के लिए, और भी जितने पैरामेडिकल कोर्स हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसे देखना है वो देख सकता है।